हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। जैसे आपको पता है कि आपका 15 नवंबर से सेंटअप की परीक्षा शुरू होने वाला है और हमारे पास नॉन हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है वो आ चुका है। क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल ये क्वेश्चन पेपर है। इसका एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका एक एक क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, घोल के पी जाना है, ताकि जब आप लोग सेंटअप परीक्षा देने जाइए और जब ये क्वेश्चन पेपर आएगा तो इसे आपको पूरा एकदम सॉल्व कर देना है। 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे बिल्कुल सही आंसर के साथ। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको जोड़ देंगे और इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर निर्देश एक बार पढ़ लीजिए। 1 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया रहेगा, जिसमें से आपको 50 प्रश्न बनाना है। यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे आपको बता देंगे, जिसमें से कोई भी 50 प्रश्न आपको जाना है। क्वेश्चन पेपर जो आंसर होगा OMR सीट उस पर आपको भर देना है। और ये जो क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है ये बिहार बोर्ड सेट करता है। और जो आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में होगा उसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब 100% ये क्लियर हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन हम लगाएंगे, एक एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर देते चलिएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि रमजान के कितने रोजे के बाद ईद आती है। तो यहाँ पे आपको बताना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ गया है। तो यहाँ पे देखिए 30 रोजे के बाद ईद आती है, तो यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित शीर्षक पाठ निम्न में से कौन सी है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं इनके द्वारा रचित शीर्षक पाठ कौन सा है बाबू। तो हुंडरूक जलप्रपात है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि दिन बंधु निराला शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो कौन सी विधा है बाबू, निबंध है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और 100% आपके सेंटअप परीक्षा में यही क्वेश्चन पेपर आएगा। आप लोग आंख मूंद के एकदम पढ़ जाइए, रट जाइए, घोल के पी जाइए और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। 4 नंबर क्वेश्चन है कि रांची से हुंडरू कितनी मील की दूरी पर है। यहाँ पे आपको बताना है कि रांची से जो हुंडरू है ये कितनी मील की दूरी पे है। तो 27 मील की दूरी पे ही, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर कि हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में रांची से चलने के बाद मुसाफिर को हुंडरू का झरना पहुंचने तक क्या मिलते हैं। तो क्या मिलते हैं बाबू, सुंदर बाग मिलते हैं। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना, यह संगीत कौन गा रहा था बाबू। तो यह संगीत कौन गा रहा था, तो यहाँ पे देखिए बाल गोविंद भगत गा रहे थे, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हुंडरू का झरना के एक और जंगल रांची में है, दूसरी ओर क्या है। तो दूसरी ओर क्या है बाबू, हजारीबाग है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, 100% लड़ेगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नीर की अरु नल नीर की गति ऐके करी जोए, यह पंक्ति किस कविता की है। तो बाबू ये जो पंक्ति दिया गया है किस कविता की है, तो बिहारी के दोहे की है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एकदम आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ईदगाह शीर्षक पाठ में हमीदा की दादी का क्या नाम था। तो सभी बच्चे जानते थे कि ईदगाह जो पाठ है इसमें हमीदा के दादी का नाम क्या था बाबू, अमीना था। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर की ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में यहाँ पे निंदा की माँ है। तो निंदा की माँ क्या है बाबू, ईर्ष्या है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ईर्ष्या से बचाने का क्या उपाय है। यहाँ पे आपको बताना है कि ईर्ष्या से बचने का क्या उपाय है। तो मानसिक अनुशासन है, मानसिक अनुशासन बचा के रखिएगा तो ईर्ष्या से आप लोग बचिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे, ये आपको बताना है। तो कितने महाविद्यालय थे बाबू, तो 6 महाविद्यालय थे। बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 13 नंबर की दादी के डायरी शीर्षक पाठ में दीदी की सहेली की शादी होने वाली है। तो दीदी के किस सहेली की शादी होने वाली है आपको बताना है। तो किसकी होने वाली है बाबू, नीलू की होने वाली है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में चुपचाप कौन बैठी बैठी रहती थी। तो बाबू कौन कक्षा में चुपचाप एकदम बैठी रहती थी, तो संजू बैठी रहती थी। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बाल मजदूरी की समस्या का वर्णन शीर्षक पाठ में किया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि बाल मजदूरी की समस्या का वर्णन किस शीर्षक में किया गया है बाबू, तो खेमा में किया गया है। इसे आपको याद रखना है, खेमा पाठ में। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की, बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन यहाँ पे किस शीर्षक पाठ में किया गया है। तो किस शीर्षक पाठ में किया गया है बाबू, तो हौसले की उड़ान में किया गया है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर की, वैध जी की सवारी, यहाँ पे देखिए वैध जी सवारी किस, यहाँ पे सवारी पर तशरीफ लाए थे। यहाँ पे आपको बताना है कि जो वैध जी थे ये किस सवारी पर तशरीफ लाए थे बाबू, तो पालकी में लाए थे। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, पूरा आप लोग पढ़ जाइए। 18 नंबर क्वेश्चन है कि गुड़िया किस जिले की रहने वाली थी। यहाँ पे आपको बताना है कि जो गुड़िया थी ये किस जिला की रहने वाली थी बाबू, तो रोहतास जिला की रहने वाली थी। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 12 पूरिया आधा पाव मलाई खाने के बाद लेखक बेढप बनारसी ने क्या खाया। तो क्या खाया बाबू, तो 6 गो रसगुल्ला खा लिया। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे 20 नंबर लाते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि संध्या को अब दिन यहाँ पे जाता जाता ढलना सूरज चलते, यहाँ पे देखिए आस्त चलकर में समेट किरणों उज्जवल। यह पंक्ति जो दिया गया है ये किस पंक्ति का यहाँ पे आपको बताना है, किस पाठ की ये पंक्ति है। तो यहाँ पे देखिए किस पाठ की पंक्ति है, तो गोपाल सिंह नेपाली का है। इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया। तो किस दिन देखा गया बाबू, तो जिस दिन उसका बेटा मर गया था। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सब जगह सब काल में कौन फूले फले हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सब जगह सब काल में कौन फूले फले हैं बाबू, तो कौन फूले फले हैं, तो देखिए करमवीर फूले फले हैं। इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की, विभव शब्द का क्या अर्थ है। तो विभव शब्द का क्या अर्थ होता है, ऐश्वर्य होता है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, एकदम पढ़ जाइए, घोल के पी जाइए, यही क्वेश्चन आएगा 100%। 24 नंबर क्वेश्चन है कि किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता है। तो किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता है, तो गुणों के बगैर जो व्यक्ति है ये बड़ा नहीं हो सकता है। बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इच्छा पूर्ति करने वाली काल्पनिक पेड़ कहलाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि इच्छा पूर्ति करने वाली काल्पनिक पेड़ क्या कहलाते हैं बाबू, तो जो काल्पनिक पेड़ होते हैं ये कल्पतरु कहलाते हैं। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि खुशबू चढ़ते हाथ। यहाँ पे अब आपको बताना है कि खुशबू चढ़ते हाथ शीर्षक कविता में किस लघु उद्योग का जिक्र है। तो किस लघु उद्योग का जो जिक्र है बाबू, तो अगरबत्ती बनाने का यहाँ पे जिक्र है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भावनी थी। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, तो झांसी की रानी के है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग रट जाइए। इसका पीडीएफ हम आपको बताएंगे कहां से आप लोग ले सकते हैं, सब्जेक्टिव भी कहां से मिलेगा ये सभी हम आपको बताएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है कि जिसके ईश्वर के निराकर स्वरूप की आराधना की जाती है उसे कहते हैं। यहां पे आपको बताना है कि जिसमें ईश्वर की निराकर स्वरूप की आराधना की जाती है उसे क्या कहते हैं बाबू, तो भक्तिकालीन धारा कहलाते हैं। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो तिब्बत में किसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था बाबू, तो आतिश दीपांकर ने किया था। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किसके अभियंता को सभी सराहा है। कि तो दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किसके अभियंता को सबने सराहा है, तो बाबू दीदी का। तो यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या था, किसको सराहना गया था, तो 30 का यहाँ पे डी। बहुत ही बढ़िया। चलिए 31 यहाँ पे देखिए ऊपर है 31, बोल रहे थे 31 कहाँ गया, ऊपर है 31 की, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अभिभावक किस राजा के संरक्षण में हुआ। तो किस राजा के संरक्षण में हुआ था बाबू इसका, तो इसका यहाँ पे देखिए राजा धर्मपाल में हुआ था। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस सदी की पूर्व एशिया का उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था, तो 8वीं 9वीं सदी में बना था। ए वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 33 नंबर क्वेश्चन है
कि ईर्ष्या का संबंध किससे होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो ईर्ष्या होता है इसका संबंध किससे होता है बाबू, तो प्रतिद्वंदियों से होता है, दुश्मनों से होता है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन है कि खेमा शीर्षक पाठ में जलते पैर पर पानी गिराने किसे यहाँ पे क्षणिक तसल्ली मिलती थी। तो किसे क्षणिक तसल्ली मिलती थी, तो खेमा को मिलता था। इसे आपको याद रखना है, डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि जैनब खानम के पिताजी का क्या नाम था, तो मोहम्मद मंसूर खान था। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 36 नंबर, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है बाबू। 36 नंबर क्वेश्चन है कि अपने गांव के मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद किसने स्वीकार किया था बाबू, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर की कर्पूरी ठाकुर को कब गिरफ्तार किया गया था। तो कर्पूरी ठाकुर को बाबू कब गिरफ्तार किया गया था, तो 23 अक्टूबर 1943 को गिरफ्तार किया गया था। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर की शिव से मिली डैश थी। यहाँ पे आपको बताना है कि शिव से मिली डैश थी, तो शिव से कौन मिली थी बाबू, तो रानी मिली थी। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर कि गठिर यहाँ पे कांख में चापी रहे तुम, खलित नहीं सुधार रस भीने, कविता किसकी पंक्ति है बाबू, तो ये किसकी पंक्ति है आपको यहाँ पे बताना है। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा, ये सुदामा चरित्र का है। वो कांख में यहाँ पे चने यहाँ पे रखे थे दबा के, तो यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर कि पगा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो पगा शब्द का अर्थ क्या होता है बाबू, पगड़ी होता है। आपको जाके टिक लगा देना है भी। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए वीर शिवाजी का गाथा किसकी याद जुबानी थी। यहाँ पे आपको बताना है कि वीर शिवाजी का गाथा किसको जुबानी याद था बाबू, तो लक्ष्मीबाई को याद था। आपको याद है, यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि कलकत्ता छोड़ने के बाद दीनबंधु निराला कहाँ रहते थे। तो कहाँ रहते थे, तो लखनऊ और प्रयागराज में रहते थे। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि चमाकुटी सन 57 में यह तलवार पुरानी किस शीर्षक कविता की पंक्ति है। तो बाबू ये आपको पता है, झांसी की रानी की पंक्ति है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने ईर्ष्या को क्या कहा है। तो बाबू ईर्ष्या को क्या कहा है, तो अनोखा वरदान कहा है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है। तो लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानी कौन सी है, सभी बच्चों को पता है कि ईदगाह है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये हो चुका है 46 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नेपोलियन भी स्पर्धा करता था। यहाँ पे आपको बताना है कि नेपोलियन किससे स्पर्धा करता था, तो सीजर से करता था। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर की पराधीन शब्द का क्या अर्थ है। तो पराधीन शब्द का बाबू क्या अर्थ होता है, जल्दी से आप लोग कॉमेंट करके बताइए। तो पराधीन शब्द का अर्थ बाबू दूसरे के अधीन होता है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर है कि कवि शंकर शैलेंद्र कहते हैं कि जिस प्रकार धरती के गर्भ में ही आग तथा भूकंप छिपे होते हैं, उसी प्रकार हमारे दिल में भी भूख और धधक रहती है। तो ये किस, यहाँ पे आपको बताना है तो किसके लिए कहा था बाबू, तो ये स्वराज के लिए कहा था। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि जो किसी हंस हंस के चबा लेते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे के चना कठित कुछ नहीं। ये आपको बताना है कि जो ये पंक्ति दिया है ये किस कविता का है। तो बाबू ये किस कविता का है, तो यहाँ पे 49 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी करमवीर हो जाएगा। लोहे के चने चबाना हंस हंस के, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में कहा गया है कि विपत्ति या दुख किसी घड़ी में व्यक्ति को डैश नहीं होना चाहिए। तो बाबू क्या होना नहीं चाहिए हमेशा, तो हताश निराश नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि दुख की घड़ी में व्यक्ति को गिला शिकवा नहीं होना चाहिए कि हताश निराश नहीं। इसका आप लोग देख लीजिएगा, जो सही आंसर होगा आप लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर कि इल्म शब्द का क्या अर्थ है। तो इल्म शब्द का अर्थ क्या होता है, शिक्षा होता है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि मैं कहता हूं तू जागते रहियो तू रहता है रोई रे, मैं कहता निर्मोही रहियो तू जाता है मोही रे। इस ये आपको बताना है कि ये किस पंक्ति की ये कविता है। तो बाबू ये किसकी पंक्ति की कविता है, तो यहाँ पे देखिए ये कबीर के पद हैं। यहाँ पे ये बताना है कबीर के पद के हैं, तो यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 53 नंबर देखिए कि गोपाल सिंह ने नेपाली रचित कविता में निम्न में से कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि गोपाल सिंह नेपाली रचित कविता में निम्न में से कौन है, ये आपको बताना है। तो 53 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, पीपल है। यहाँ पे सी वाला आंसर
बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए 54 नंबर कि यहाँ पे रानी गई सिरधर चीता अब उसकी दिव्य सवारी थी, यह कविता है। तो बाबू ये किसकी कविता है? तो ये झांसी की रानी की कविता है। यहाँ पे डी वाला आंसर, ये पंक्ति है जो झांसी की रानी की है। अगला क्वेश्चन देखिए कि द का उच्चारण स्थान होता है। तो द जब आप लोग बोलिएगा तो जो आपका जीभ होगा वो दांत से सटेगा, त थ द ध। तो यहाँ पे ये दंत से निकलता है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे तालाबे स मूर्धन्य स डंटी स ह, ये कौन सा व्यंजक है बाबू? तो उसमें व्यंजक है, आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर की सयान शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सयान शब्द का बाबू संधि विच्छेद क्या होगा यहाँ पे? तो इसका संधि विच्छेद होगा सोजड़ अयन होगा। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन इसमें से शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे देखिए जो चिन्ह यहाँ पे लिखा गया है ये बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ये गाय शहर के नाम में कौन सी संज्ञा है? यहाँ पे देखिए गया है, सॉरी गया शहर में, गया क्या है? तो बाबू ये शहर का नाम है। तो नाम किस में आता है? व्यक्तिवाचक में आता है, सभी बच्चों को पता है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर की निराश शब्द में कौन सी लिंग है? अब यहाँ पे आपको बताना है कि निराश पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है। तो जो निराश है ये स्त्रीलिंग है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि नासिका शब्द है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नासिका क्या है बाबू? तो यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, विदेशज। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 62 नंबर की पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यह किस कारक का उदाहरण है? तो बाबू ये किस कारक का उदाहरण है? तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो ये आपादान कारक का उदाहरण है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आयुष्मती होगा। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 64 नंबर की, यह मेरा चचेरा भाई है सुधीर, यह यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये चचेरा भाई, ये संबंध दिखा रहा है कि ये मेरा चचेरा ही भाई है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा? संबंधवाचक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर की, जाति शब्द का विशेषण है। तो जाति शब्द का विशेषण बाबू क्या होगा? तो जातिया होगा। इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 66 नंबर की, क्रिया के उपरांत को जिससे उससे कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अवस्था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूर्ण अवस्था, यहाँ पे देखिए पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? तो बाबू इसे क्या कहते हैं? तो 66 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्रिया। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर की, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं कहलाते हैं। तो बाबू ये क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे देखिए ये यौगिक कहलाते हैं। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि संतोष शब्द में उपसर्ग है। तो जो उपसर्ग होता है ये शब्द के पहले लगता है। तो जब आप लोग संतोष बोलिएगा तो यहाँ पे देखिए सन, सबसे पहले यहाँ पे आएगा सन, यानी स आधा न आएगा तो ये क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि हड़ोस शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय होता है वो शब्द के आखिर में लगता है। तो हड़ोस, तो लास्ट में क्या आएगा? हड़ोस आएगा, हड़ोस। तो लास्ट में क्या आएगा बाबू? यहाँ पे हड़ोस। तो यहाँ पे हसूड़, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा? सॉरी यहाँ पे हसूड़ है तो हसूड़, तो यहाँ पे लास्ट में आएगा सूड़ आएगा। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो बाबू प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो अवयवी भाव समास है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जाता रहता था किस पदबंध का उदाहरण है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि जाता रहता था किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये क्रिया पदबंध का उदाहरण है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर की, पानी वर्षा किस वाक्य का उदाहरण है? तो बस सिंपल यहाँ पे वाक्य है पानी वर्षा, तो ये सरल वाक्य हो जाएगा। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अशुद्ध है? इसमें से आपको बताना है कि कौन अशुद्ध है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि इसमें से आपको अशुद्ध चुनना है। तो मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी, कवि नहीं होता है बाबू, अगर लड़की है मीरा तो कवित्री होता है, तो यही अशुद्ध है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 75 नंबर की, नौका शब्द का यहाँ पे पर्यायवाची है। तो नौका शब्द का पर्यायवाची क्या होता है बाबू? तरणी होता है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर की, आकाश शब्द का विलोम है। तो आकाश शब्द का विलोम क्या होता है? पताल होता है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला
क्वेश्चन देखिए 77 नंबर की, जिसकी 4 भुजाएं होती है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो चतुर्भुज होता है। सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि ईंट से ईंच बजाना मुहावरे का सही अर्थ है। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो कसर ना छोड़ना होता है, यानी तंग पूरा करके रखना होता है। बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो यहां पे देखिए न रहेगा बांस और न बजेगा बांसुरी का क्या होगा, न कारण होगा न कार्य होगा। तो यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 80 नंबर की, निम्न में से अशुद्ध शब्द है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे देखिए असुर शब्द क्या होगा यहाँ पे, तो संवाद, यहाँ पे देखिए संवाद, यहाँ पे डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 80 नंबर की, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो अब इसमें यह तो हो गया। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए कि घर आंगन में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है बाबू, तो द्वंद्व समास है। सभी बच्चों को ये पता है, बी वाला आंसर बिल्कुल ही से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर कि जो पिता की हत्या कर चुका है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो प्रीतहंता होता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर की, अंग का उच्चारण स्थान है। तो क ख ग घ अंग, ये कहां से निकलता है बाबू, तो ये कंठ से निकलता है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 84 नंबर की, जिनके उच्चारण में पूर्व में अल्प मात्रा में श्वसन निकलते हैं, जिसमें हाकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं बाबू, तो इसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 85 नंबर यहाँ पे देखिए देवेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देवेश शब्द का बाबू संधि विच्छेद क्या होगा, देव जोड़ ईश होगा। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर हो गया देवेश शब्द का। यहाँ पे देखिए कुर्सी शब्द में कौन सा यहाँ पे संज्ञा है, तो कुर्सी क्या है बाबू, कुर्सी से पूरा कुर्सी जाति का बोध होता है, तो यहाँ पे ये जातिवाचक हो जाएगा। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अक्षर शब्द में लिंग है। तो अक्षर शब्द में बाबू कौन सा लिंग है, तो यहाँ पे देखिए जो अक्षर है ये क्या है, तो ये पुलिंग है, इसे आपको याद रखना है। अक्षर क्या है, तो पुलिंग है, यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि तनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तनुजा होगा। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 89 नंबर क्वेश्चन है कि संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु को अलग होने या भाव का प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं। तो बाबू क्या कहते हैं, अलग होता है तो बाबू क्या होता है, वो यहाँ पे आपको बताना है। तो अलग होता है तो क्या होता है बाबू, तो यहाँ पे आपादान होता है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 90 नंबर की, थोड़ा दूध किस विशेषण का उदाहरण है बाबू, तो थोड़ा दूध, यहाँ पे थोड़ा क्या होता है, परिमाण को बताता है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिया का मूल, यहाँ पे क्रिया का मूल क्या है, तो क्रिया का मूल क्या होता है, धातु होता है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गाय दूध देती है, इसमें किस काल का उदाहरण है। तो जो गाय है ये रोज रोज दूध देती है, यानी वर्तमान काल की बात कर रहा है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। खीर शब्द में यहाँ पे आपको बताना है कि खीर शब्द है, तो जो खीर शब्द है बाबू ये देशज शब्द है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 94 नंबर कि विमुख शब्द में उपसर्ग है। तो विमुख शब्द में क्या उपसर्ग है, तो जो उपसर्ग होता है ये आगे लगता है, तो बी मुख, तो सबसे पहले वी आ रहा है तो इसमें वी उपसर्ग हो जाएगा। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 95 नंबर कि कर्मठ शब्द में यहाँ पे क्या है, कर्मठ शब्द में प्रत्यय है। तो कर्मठ शब्द में क्या प्रत्यय है बाबू, तो जो प्रत्यय होता है ये लास्ट में लगता है कर्मठ, तो यहाँ पे लास्ट में ठ आएगा, तो ठ प्रत्यय है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 95 नंबर कि कर्मठ यहाँ पे तो ये हो गया, यहाँ पे ठ होगा। उसके बाद देखिए चरण कमल शब्द में समास है। तो यहाँ पे देखिए चरण कमल शब्द में कौन सा समास है बाबू, तो यहाँ पे देखिए 96 का ए हो जाएगा, कर्मधारय समास है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए है 97 नंबर की, महेश नदी में डूब गया, इस यहाँ पे आपको बताना है किस पदबंध का उदाहरण है। तो जो महेश है ये नदी में डूब गया, किस पदबंध का उदाहरण है, तो ये क्रिया पदबंध का है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर प्रश्न है कि नूतन शब्द का विलोम है। तो नूतन शब्द का क्या होता है बाबू, तो नूतन शब्द का यहाँ पे क्या होता है, पुरातन होता है, इसे आपको याद रखना है। नूतन शब्द का क्या होता है, पुरातन होता है। क्या होता है, यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइए, नूतन शब्द का क्या होगा, पुरातन होगा।
सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पक्षी शब्द का पर्यायवाची है, तो पक्षी शब्द का बाबू पर्यायवाची क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए पक्षी शब्द का पर्यायवाची होता है यहाँ पे देखिए बिगा, यानी यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। आज का यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन देखिए कि गीला शब्द का विलोम क्या होगा, तो गीला का सूखा होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसका पीडीएफ आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और मात्र एक क्लिक में सभी विषयों का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका आंसर के साथ पीडीएफ आपको मिलेगा। तो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो सभी के फोन में होता है क्रोम और गूगल, तो क्रोम और गूगल दोनों में से किसी एक को आपको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है, खोल लेना है। जैसे ही आपका देखिए यहाँ पे गूगल या क्रोम ओपन हो जाता है, तो हम यहाँ पे गूगल ओपन कर लिए। यहाँ पे आपको बस लिखना है आस्क क्लास, बस आपको आस्क क्लास लिख के सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा यहाँ पे आस्क क्लास लिखा हुआ आ जाएगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप लोग देखिए नॉन हिंदी पेपर आउट, यहाँ पे विज्ञान का पेपर आउट, हिंदी का पेपर आउट, सभी क्वेश्चन यहाँ पे सभी विषयों का मिलेगा। क्वेश्चन पेपर आउट जो हो चुका है सेंटअप एग्जाम का बिल्कुल ओरिजिनल। अगर ये यहाँ पे नहीं होता है तो आपको यहाँ पे आना है बाबू, कहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे देखिए मैट्रिक सेंटअप एग्जाम नॉन हिंदी क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड करें, मैट्रिक सेंटअप एग्जाम। यहाँ पे देखिए साइंस का यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे हिंदी का डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये नॉन हिंदी का आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। नॉन हिंदी का हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए ये पोस्ट ओपन हो जाएगा। अगर आप में आ रहा है खोलने के लिए, तो यहाँ पे देखिए अगर आपको खोलने के लिए आ रहा है तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो जल्दी से डाउनलोड हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये है। अब हम क्या करेंगे कि नीचे आएंगे, अब यहाँ पे हम नीचे आएंगे, नीचे आते जाएंगे तो नॉन हिंदी का 1 से लेके 100 तक, यहाँ पे देखिए 1 से लेके 100 तक है यहाँ पे, और 1 से लेके 100 तक का हम क्या कर दिए, ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे आंसर दे दिए। तो बस आपको जाना है ओएमआर सीट पे, बस आपको परीक्षा हॉल में बस आपको भरना है, ऑप्शन देख देख के भर दीजिएगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है नॉन हिंदी क्वेश्चन पेपर, तो इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। जैसे ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ओपन हो गया। डाउनलोड करना है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी विषयों का यहाँ पे आप लोग दिया गया है, आके डाउनलोड कर लीजिए, पढ़िए। और जो आता है खोलने के लिए उस पर आप लोग जरूर खोलिएगा, जल्दी जल्दी डाउनलोड हो जाता है उससे। और यहाँ पे अगर आप लोग डम्मी एडमिट कार्ड निकालना चाहते हैं तो वो भी जारी हो चुका है, बिहार बोर्ड मैट्रिक डम्मी एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक, यहाँ से आप लोग लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।